आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट में पीयूष खोलिया व कंचन जोशी संयुक्त रूप से टॉपर रही। हाई स्कूल का परिणाम 89.14% और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 82.63% रहा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला और कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल का परिणाम 89.14% रहा, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 82.63% रहा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी दी है। वर्ष 2024 की उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा फल कल प्रातः 11:30 बजे ओपन किया जा रहा है और इसमें लगभग 10वीं और 12वीं के 2 लाख से अधिक बच्चों ने अपनी एग्जाम परीक्षा दी और हमारे बोर्ड के अधिकारी, कार्मिकों और शिक्षकों के अथक प्रयास से बोर्ड परीक्षा फल को बहुत कम समय में तैयार किया गया है और ये पहली बार है कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित होने जा रहा है। वहीं हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 100% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। 10वीं में शिवम मलेथा ने बालकों में टॉप किया। इन्होंने 99.6% अंक हासिल किए हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और नैनीताल जिले की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बाजी मारी। वहीं दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी और ऋषिकेश के हरिश्चंद्र बिजलवान ने तीसरा स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में बालकों की उत्तीर्ण प्रतिशत 78.97% रही और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.96% रहा। इस बीच शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंटरमीडिएट की टॉपर छात्रा प्रियांशी रावत से फोन पर बातचीत की है। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 500 में से 500 नंबर आए आपकी, 100% नंबर आए आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। उत्तराखंड बोर्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम आने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। 10वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले पीयूष खोलिया बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की और कभी भी टॉप करने पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहा था। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था, तभी मार्क्स आए हैं मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा ऐसा कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग से कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अब आ गई, बहुत अच्छा है। बाकी मेहनत तो करी थी बहुत, स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था और भी बहुत कुछ अच्छा रहा। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और बाकी प्रेशराइज कभी किसी ने नहीं किया कि इतना लाना ही है। वो अपने आप ही आ गए, पता नहीं मार्क्स। सब पढ़ाई तो की थी जम के और बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया था अच्छे से, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ी थी और अपने आप जो थे आपके मार्क्स आ गए और अच्छे से रैंक आ गए। आगे को मैम रिसर्च वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभी इंक्लिनेशन फिलहाल रिसर्च के साथ। वह इंटरमीडिएट में संयुक्त टॉपर कंचन जोशी ने परीक्षा में सफलता के लिए अभिभावकों और गुरुजनों को धन्यवाद किया है। मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और कोचिंग सेंटर। मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, कुसुमखेड़ा प्रथमा इंस्टीट्यूट, वहीं पे पढ़ती हूँ। और यहाँ स्कूल का ये पूरा सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है उन्होंने। जो भी उनकी मेहनत और लगन का ये परिणाम आया है, भविष्य में उनको सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सफल छात्र छात्राएं भविष्य में भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे तथा समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम और लगन का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी निराश न हो। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वो अपने बच्चों पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं जीवन में सफलता का आखिरी मापदंड नहीं होता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना को समुद्र के रास्ते होने वाले संभावित युद्ध की स्थिति के लिए हर समय तैयार रहना आवश्यक है। श्री त्रिपाठी ने इस बात पर बल दिया कि वो नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल से और विकास के लिए आत्मनिर्भरता के साथ नौसेना के वर्तमान प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। प्रदेश में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यात्रा के सुगम और सुचारू संचालन के लिए सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में आज टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आपात स्थिति से निपटने के साथ ही यात्रा को सफल बनाने के लिए विभागों के बेहतर सामंजस्य बनाना था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, आईटीबीपी, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, लोक निर्माण विभाग, मौसम विभाग, वन, पर्यटन, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के साथ ही अन्य विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। टेबल टॉप एक्सरसाइज में जिसमें कि जितने स्टेक होल्डर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप समझे कि डाउन टू तहसील लेवल तक सबकी जवाबदारियां कुछ है, उनको समझना, उनको कोऑर्डिनेट करना। और बहुत सी एजेंसीज हैं जैसे आर्मी है, पुलिस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, ये जितने हैं इनका कोऑर्डिनेट करना, ये हमारा काम बनता है इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में। कल एक दिन के ब्रेक के बाद यही चीज जो है ग्राउंड पर प्रैक्टिकल तौर पर जो है करी जाएगी, ताकि सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपनी जवाबदारी ठीक तरह से समझ सकें। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए आगामी 2 मई को मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। वन विभाग जंगलों में आग की घटनाओं के प्रति लगातार अलर्ट मोड पर है और वनाग्नि की निगरानी और रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन क्षेत्रों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर नैनीताल जिले में वनाग्नि पर प्रभावी ढंग से काबू पा लिया गया है। आग की घटनाओं की जानकारी देने के लिए वन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1800-180-4141 और 0135274455 पर संपर्क कर राज्य में किसी भी स्थान पर जंगलों में लगी आग की सूचना दी जा सकती है। देहरादून के गोविंदगढ़ में 15 झोपड़ियों में आग लगने की घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि आज मौके पर 40 राशन के बैग भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्तर पर प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन ऑडिटोरियम में आयोजित महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं कैंसर जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य परीक्षण और कैंसर जांच, इसके लक्षण व बचाव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने महिलाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। शिविर में एम्स ऋषिकेश की महिला और स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर जया चतुर्वेदी ने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज की स्तन कैंसर विशेषज्ञ नेहा महाजन ने स्तन कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। हाईस्कूल में प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट में पीयूष खोलिया व कंचन जोशी संयुक्त रूप से टॉपर रहे। हाईस्कूल का परिणाम 89.14% और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 82.63% रहा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला। और उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।